सामोरं जावे लागेल याची दक्षता घ्यायची आहे. सगळे नियम आपण लक्षात घ्यायचं आहे. इंटरनॅशनल नियम आहेत. जर समजा 5 षटकांचा सामना आहे आणि 25 मिनिटं म्हणजे 4 षटक तुमचे 20 मिनिटाच्या आत जर गेले नाहीत, 4 षटक जर तुमचे 20 मिनिटाच्या आत जर झाले नाहीत तर तुम्हाला तर लक्षात घ्या दोन्ही टीम्स लक्षात घ्या 25 मिनिटाचा पहिल्या इनिंगचा तुमचा वेळ असेल तर वेळ या ठिकाणी स्टार्ट केली जाईल. मात्र 4 षटक 20 मिनिटाच्या आत संपले नाहीत तर 5व्या षटकाला तुमचा एक प्लेयर सर्कलच्या आतमध्ये तुम्हाला टाकावा लागेल. याची दक्षता घ्यायची आहे. इथे कोणीही एक्सक्यूज करील ते आम्ही ऐकून घेणार नाही आहोत. ही स्पर्धा तुमच्यासाठी आहे. ही स्पर्धा आपल्या मैत्रीपूर्ण लढ्यासाठी आहे आणि लगेचच आपण मॅच चालू कराल. आपल्यासाठी 5 षटक या ठिकाणी समोर आणले गेले आणि त्या 5 षटकांमध्ये अगदीच आपण मैत्रीपूर्ण लढत कराल यात तीळ मात्र शंका नाही. सर्व पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतोय. तुमचा फलंदाज ऑलरेडी 2 फलंदाज तुम्ही रेडी ठेवा. त्या रणनीतीनुसार तुम्ही पाठवा. कुठल्याही स्टार्ट झाली इनिंग की लगेचच तुमचा टाइम पकडला जाईल. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरुम देव सर्व कायुषु सर्वदा. सर्वप्रथम गणपती बाप्पांना नमन करून महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना त्रिवार मानाचा मुजरा करून या स्पर्धेकडे वळतोय. जितू 11 जय हनुमान नेरे आणि गावदेवी क्रिकेट संघ अष्टविनायक मित्रमंडळ व जय हनुमान व्यायाम मंडळ नेरे यांच्या विद्यमानाने स्वर्गीय जितेंद्र पाटील स्मृती चषक 2023 आजचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवशीचा पहिला सामना आपल्यासमोर रंगला जाईल. वाकडी आणि त्यांच्या विरोधात खेळणारा संघ असेल 11 स्टार सुकापूर. तर मी कुणाल गोसावी भंगारपाडा घेऊन चलतोय आपल्याला हिंदी भाषेत या मैदानाकडे. तो आए हुए तमाम क्रीडा रसियों का स्वागत करते हैं और चलते हैं मैदान की तरफ. आज के दिन का पहले दौर का पहला मुकाबला जहाँ से एक तरफ दिखाई देगी वाकड़ी टीम गावदेवी वाकड़ी और दूसरी तरफ नजर आएगी 11 स्टार सुकापुर टीम. और 20 मिनट के अंदर आपको 4 ओवर खत्म करने हैं. यदि ऐसा नहीं होता तो आपके जो 5 खिलाड़ी घेरे के बाहर होते हैं उसमें से आपका एक खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर लाना पड़ेगा. हेलो तो टॉस जीता है वाकडी टीम ने और यहाँ से बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. 5 ओवर का ये मुकाबला होगा. पहले 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले के हो गए. हमारे साथ जुड़ चुके हैं. देखिए स्कोरिंग की भूमिका में प्रेम पाटिल वाजय, उसके बाद कमेंट्री की भूमिका में सुशांत पाटिल सर कामोटे, आकाश शेलके सर चिंचौली और अंपायर की भूमिका में जरूर सुनील तांडेल सर बेलवली और प्रवीण और विनोद पाटिल सर मोह जुड़ चुके हैं. और यहाँ से 5 ओवर का मुकाबला होगा. मुकाबले में मजा आएगा. इस मुकाबले की पहली गेंद, मैच ऑन, गेम स्टार्ट.
पहली गेंद बिल्कुल ग्लांस किया है, डीप में खेले है गेंद को, मिड विकेट का रीजन का जब तक खिलाड़ी गेंद के नीचे आएगा तब तक मिलेगी मैच 1 रन। इसी के साथ 1 रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोला। यहाँ से बल्लेबाज अरुण पाटिल ने गेंदबाजी के माध्यम से जरूर केतन पाटिल नजर आएंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट दूर वाली चोट से। देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का एक कॉम्बिनेशन है, लेफ्ट इज ऑलवेज राइट इन द क्रिकेट, ऐसा कहा जाता है हमेशा। जब भी हमें लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन नजर आता है तभी हम दूसरी टीम के जो कप्तान होते हैं उनको बहुत दिक्कतें आती है फील्डिंग सेट करने में। 2 खिलाड़ी घेरे के बाहर हो सकते हैं, वो नजर आ रहे हैं बिल्कुल। मिड विकेट की रीजन में एक खिलाड़ी नजर आ रहा है और एक लॉन्ग ऑन के रीजन में से 2 खिलाड़ी घेरे के बाहर है। 12:01 पे ये मुकाबला स्टार्ट हुआ है। केतन पाटिल की दूसरी गेंद, इस बार कट किया इनसाइड एज ऑफ द बैट, वहां से मिसफील्ड, और मिसफील्ड का जरूर फायदा उठाएंगे। एक को तब्दील किया 2 में, क्या तीसरी बनेगी? जी हाँ, खराब फील्डिंग, मिलेंगे 3 रन, और 3 रन के साथ रनों में बढ़ोतरी होती हुई 4 रन ऑन द बोर्ड। 4 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, और अक्सर कहा जाता है 5 ओवर के मुकाबले में 60-65 रन एक सेफ टोटल माना जाता है, लेकिन इस ग्राउंड को देखते हुए ऐसा नजर आ रहा है कि वो भी सेफ टोटल नहीं होगा। बिल्कुल शॉर्ट विकेट नजर आ रही है, 24 की विकेट होगी शायद। और गेंदबाजी के माध्यम से अच्छी गेंदबाजी करते हुए यहाँ से केतन पाटिल पहले 2 गेंदें अच्छी फेंक की है। जिस तरीके से रनअप नजर आ रहा है वो कमाल का है, और लाइन और रिदम तो है ही इस गेंदबाज के पास। इस बार पटकी हुई गेंद गुडलैंड स्पॉट के गिरने के बाद सीधा उछाल ली, विकेट कीपर ने अपना काम किया और डॉट गेंद की समाप्ति। और अक्सर कहता हूँ चकमा देने वाली गेंद पर क्रिकेट में कोई नंबर नहीं होता। स्कोर वहीं पे थमा हुआ, 4 रन ऑन द बोर्ड, 4 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। देखिए अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले का ओवर में अक्सर कहा जाता है कि पहले 2 ओवर में आपको 25 से 27 रन चाहिए होते हैं, वो एवरेज माने जाते हैं। और अगर 20 से कम बनाते हैं तो बिल्कुल जो गेंदबाजी करने वाली टीम है वो सक्षम मानी जाती है। ये गेंद इनसाइड एज ऑफ द बैट, और कैच ड्रॉप। इस तरीके से आसान से कैच अगर ड्रॉप करेंगे तो इतनी बड़ी प्रतियोगिता में खेलते वक्त आपको मुकाबला जीतने में दिक्कतें आएगी। जीवनदान मिलता हुआ यहाँ से बल्लेबाज अरुण पाटिल को, और कौन भूलेगा वो जीवनदान रोहित शर्मा को। 4 रनों के ऊपर जीवनदान मिला था श्रीलंका के खिलाफ, और तब जाके 264 रन बनाए थे उस मुकाबले में। आज भी पूरा देश श्रीलंका का नहीं भूला उस कैच को, लेकिन यहाँ से जीवनदान मिला है अरुण पाटिल को। देखते कितना फायदा उठाए थे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बार ब्लॉक ऑन फेंकी थी, इस बार लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी इंटरेस्टेड, डायरेक्ट हिट की कोशिश, डायरेक्ट हिट हुई है जरूर, लेकिन अंपायर के इशारे का जरूर इंतजार रहेगा, और बिल्कुल सेफ, बिल्कुल बल्लेबाज सेफ है। इसी के साथ मिलेगी 1 रन। इस 1 रन के साथ रनों में बढ़ोतरी होती है, 6 रन ऑन द बोर्ड। कमाल की गेंदबाजी यहाँ से केतन पाटिल, जिस तरीके से लाइन है, रिदम है, शार्प गेंदों को पेस है, और जब भी गेंदबाज के पास पेस होता है ना, अक्सर वो हावी हो जाता है बल्लेबाजों के ऊपर। और ये गेंदबाज अक्सर होते हैं ना, ये कभी कभी महंगे भी साबित होते हैं, लेकिन 1-2 विकेट भी निकाल कर देते हैं। तो कप्तान को इस तरीके से गेंदबाज पसंद होती है। इस ओवर की अगली गेंद, आखिरी गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद थी, डीप में खेला है, मिड विकेट के रीजन में, अच्छी फील्डिंग, मिलेगी मैच 1 रन, और कमाल की गेंदबाजी यहाँ से। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति होती हुई, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ नन। टीम गावदेवी वाकड़ी डीजे। बिल्कुल चलिए मुकाबले को स्पीड अप करना है। 12:01 में मुकाबला स्टार्ट हुआ था, तो जब अगर 4 ओवर के बाद अगर 20 मिनट से ज़्यादा समय आप लेते हैं तो जो 5 खिलाड़ी घेरे के बाहर रह सकते हैं उसमें से 1 खिलाड़ी अंदर आएगा, और उससे बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज में आ जाते हैं, क्योंकि अंतिम का जो ओवर में गेंदबाजी करते गेंदबाज तो सबसे कमज़ोर गेंदबाज होते हैं टीम के, तो वहाँ पे दबाव में आ जाती है टीम। फिलहाल गेंदबाजी के माध्यम से बिल्कुल नितेश आते हुए गेंदबाजी के माध्यम से
नितेश केनी एंड बदला है, क्या नसीब बदलेगा यहाँ से गावदेवी वाकड़ी टीम का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये गेंद, पहली गेंद, यस इट इज द फर्स्ट वाइड ऑफ दिस ओवर। अंपायर अपनी बाहें फैलाते हुए पहली वाइड आएगी, इस वाइड के साथ रनों में बढ़ोतरी होती हुई 8 रन ऑन द बोर्ड। और जरूर इस ओवर को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ से बल्लेबाज अरुण पाटिल और अविनाश पाटिल। स्ट्राइक एंड पे अरुण पाटिल होंगे। इस बार उठाने की कोशिश, कवर के रीजन में खेला है, वहां पे खिलाड़ी आएंगे, गुड फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग होती हुई यहाँ से मिलेंगे महज 2 रन। देखिए शांत गति से क्रिकेट चलता हुआ यहाँ से दोनों ही बल्लेबाज है वो शांति से खेलते हुए, संयम से खेलते हुए, बल्लेबाजी करते हुए यहाँ से 10 रन ऑन द बोर्ड। 10 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। और यहाँ से गेंदबाज पहली गेंद वाइड जरूर फेंकी थी, लेकिन दूसरी गेंद पर आए 2 रन, 3 रन कंसीड किए यहाँ से नितेश केनी ने। इस पहले गेंद में केतन पाटिल ने पहली ओवर बहुत अच्छी फेंकी थी, पहले ओवर में मैच 7 रन खर्च किए थे। इस बार फिर से एक बार नो डिलीवरी, इट्स अ नो डिलीवरी। और यहाँ से अगली गेंद जरूर फ्री हिट होंगी। खराब शुरुआत हुई है इस ओवर की यहाँ से गेंदबाज नितेश केनी द्वारा, क्योंकि पहली गेंद वाइड फेंकी थी और उसके बाद जरूर 2 रन आए थे और उसके बाद 9 गेंद आई। इस अगली गेंद फ्री हिट होगी, वो फ्री हिट का फायदा जरूर उठाना चाहेंगे यहाँ से बल्लेबाज अरुण पाटिल। फ्री हिट की ये गेंद उठाने की कोशिश, फिर से एक बार गेंद गुडलैंड स्पॉट पर गिरने के बाद उछाल लिया और एक डॉट गेंद की समाप्ति। बड़े शॉट आ नहीं रहे हैं, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, रन बनते हैं लेकिन रन बनाने वाला चाहिए। रन बनाने पड़ेंगे यहाँ से अरुण पाटिल और अविनाश पाटिल को, आक्रमण करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ रेस जिंदगी की हो या गाड़ियों की, जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदलता है। इस बार उठाने की कोशिश, लॉन्ग ऑन के रीजन में खिलाड़ी तैनात, अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग और यहाँ से क्या 2 रन बनेंगे। यस, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट और अच्छी फील्डिंग भी हुई यहाँ से। 2 रन मिलेंगे, 2 रनों के साथ रनों में बढ़ोतरी होती हुई 13 रन ऑन द बोर्ड, 13 रन ऑन द बोर्ड। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है गावदेवी वाकड़ी टीम का, क्योंकि अभी तक एक भी बल्लेबाज आउट नहीं हुआ है, तो आक्रमण करने की जरूर कोशिश करेंगे आने वाले गेंदों में। इस बार डांसिंग डाउन द विकेट खेलने की कोशिश, यस इट इज अनदर वाइड ऑफ दिस ओवर। दूसरी वाइड गेंद और एक नो गेंद भी डाल चुके हैं। रन लीक हो रहे हैं इस ओवर में। पहले ओवर में 7 रन आए थे, लेकिन इस दूसरे ओवर के पहले 2 गेंदों में ही 7 रन आए, 3 गेंदों में 7 रन आए है। इस बार फिर से एक बार लॉकआउट में फेंकी थी गेंद, गेंद शॉर्ट मिड विकेट का खिलाड़ी आएगा, लेकिन मिसफील्ड हुई और मिसफील्ड का नतीजा 1 को तब्दील किया 2 में। इस 2 रन के साथ रनों में बढ़ोतरी होती हुई 16 रन ऑन द बोर्ड। 16 का डोला, 42 की छाती। सीधी बात बोलूं, बातें घुमाने नहीं आती, सीधे बल्ले से भी रन बनाने होंगे यहाँ से। अगर सीधे बल्ले से रन नहीं आते तो उंगली जरूर टेढ़ी करने की कोशिश भी करेंगे। इस बार ये देखिए पैडल स्कूप करने की कोशिश, वहां पे खिलाड़ी तैनात, गलती की गुंजाइश नहीं। जिस मछली के लिए जाल बुना था वही मछली जाल में फंसती हुई यहां से बल्लेबाज अरुण पाटिल के पारिकांत। थैंक यू डीजे। नए बल्लेबाज बिल्कुल आदित्य मोरे, जो कि ट्रम्प कार्ड है यहाँ से वाकड़ी टीम के, 1 डाउन के स्वरूप में जाते हुए। और मैं अक्सर कहता हूँ जो 1 डाउन के बल्लेबाज होते हैं ना, उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपनी टीम में, क्योंकि इस नंबर पर आपको ऐसा बल्लेबाज चाहिए होता है जो बल्लेबाज सही समय आने पर एक्सीलरेट करे, या कभी कभी टीम को संभाल के डिफेंसिव शॉट खेल के सिंगल डबल को प्राधान्य दे। इस तरीके से बल्लेबाज चाहिए होते हैं आपको 1 डाउन के तौर पर। उस 1 डाउन के तौर पर बल्लेबाज होते हुए यहाँ से आदित्य मोरे। इस बार कट करने की कोशिश, अनदर डॉट डिलीवरी और इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति होती हुई। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद टीम गावदेवी वाकड़ी 16 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट।
बिल्कुल 5 ओवर के मुकाबले 4 गेंदबाज हो गए, क्योंकि अब आजकल ये नई भूमिका आई है। कुछ आयोजक ये प्राधान्य देते कि 5 ओवर 5 गेंदबाज हो, लेकिन इस टूर्नामेंट में वैसा रूल नहीं है, बल्कि 5 ओवर में 4 ही गेंदबाज यूज करे जाएंगे। नए गेंदबाज आते हुए यहाँ से केतन पाटिल, जिन्होंने पहली ओवर कमाल की फेंकी थी, मैच 7 रन खर्च किए थे, हालांकि विकेट नहीं ली थी, लेकिन बिल्कुल इकोनॉमिकल साबित हुए थे। अपनी टीम की ओर से तीसरा और अपनी निजी दूसरा ओवर लेके यहाँ से केतन पाटिल आ चुके हैं। साईप्रीत लायू द्वारा बिल्कुल क्लियर फुटेज यहाँ पे मिलती हुई यहाँ से। और 16 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 2 ओवर्स। ये गेंद पैडल स्कूप करने की कोशिश, फिर से एक बार मिस टाइम हुए, फिर से एक बार मिस टाइम हुए, और ये फुल टॉस वाली गेंद थी, इसको पैडल स्कूप करना चाहिए था, लेकिन देखिए पेस से बीट हुए। मैं अक्सर कहता हूँ जिस गेंदबाज के पास पेस है ना, उससे डरो, क्योंकि उसने अगर लाइन लेंथ सही पकड़ी ना तो आपको हिलने का मौका नहीं देगा, जकड़ कर रखेगा, पकड़ कर रखेगा। यहाँ से केतन पाटिल ने पहली गेंद अच्छी फेंकी, मैच खर्च की 1 रन। और स्ट्राइक एंड पे आते हुए यहाँ से आदित्य मोरे, और फील्ड की सजावट देख सकते हैं, बिल्कुल लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑफ और कवर, ऐसे 5 खिलाड़ी घेरे के बाहर। इस बार उड़ाने की कोशिश, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी, जब तक गेंद के नीचे आएगा तब तक गुड फील्डिंग मिलेगी। मैच 1 रन के साथ रनों में बढ़ोतरी होती हुई 18 रन ऑन द बोर्ड, 18 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। 18 नंबर, 18 नंबर हमेशा इंडियन क्रिकेट में याद रखा जाएगा, क्योंकि विराट कोहली की, किंग कोहली की जर्सी नंबर है, तो 18 नंबर किसको लकी साबित होता है तो आने वाली गेंद ही बताएगी। लेकिन फिलहाल देखिए एक भी अभी तक बड़ा शॉट नहीं आया इस मुकाबले में। जिस शॉट का देरी है, जिस शॉट का इंतजार है, वो शॉट नहीं आया यहाँ से अभी तक गाउदी वाकड़ी टीम को। इस बार उठाने की कोशिश, गेंद लॉन्ग ऑफ के रीजन में, ना भई ना भीती, ओनली छत्रपतींचा छावा, मिळतील 6 धावा, टोक डीजे। थैंक यू डीजे। देखिए यहाँ से अविनाश पाटिल कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदों में 11 रन बनाए, और आदित्य मोरे ने 2 गेंदों में 1 रन बनाए, तो सेट हो चुके हैं यहाँ से अविनाश पाटिल, तो उनको अभी लंबी इनिंग खेलनी होगी। इस बार फिर से एक बार इनसाइड एज ऑफ द बैट, गेंद फाइन लेग की रीजन में जाती हुई, जब तक खिलाड़ी गेंद के नीचे आएगा तब तक क्या 3 रन बनेंगे? जी नहीं मिलेंगे। मैं 2 रन, इस 2 रन के साथ रनों में बढ़ोतरी होती हुई बिल्कुल 26 रन ऑन द बोर्ड, 26 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। जिस पहले ओवर में रन नहीं आए थे, 7 ही रन आए थे मैच, लेकिन दूसरे ओवर में 9 रन खर्च किए, और तीसरे ओवर में आए अभी तक 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 10 रन आए। तो ये ओवर अच्छी घटती हुई यहाँ से टीम गाउदी हुई वाकड़ी टीम को, लेकिन यहाँ से कमाल की गेंदबाजी करते हुए अब तक खुश होगी यहाँ से गेंदबाजी करने वाली 11 स्टार सुकापुर टीम, और खास करके प्रभावित किया है इस पहले सत्र में गेंदबाज केतन पाटिल ने। इस बार उठाने की कोशिश, पुल किया फ्रंट फुट से ही, वहां से हुई मिसफील्ड, और मिसफील्ड का नतीजा मिलेंगे 4 रन। से, और मैं अक्सर कहता हूँ कि हम जिंदगी में हम पहाड़ों से कभी नहीं टकराते, पत्थरों से टकराते हैं, तो छोटी छोटी गलतियों से आपको क्रिकेट में बचना होगा। इस बार फिर से एक बार कवर के रीजन में, खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं आएंगे, सेफ लैंडिंग होती हुई, जब तक गेंद के नीचे आएंगे तब तक मिलेंगे मैच 2 रन। इस 2 रन के साथ रनों में बढ़ोतरी होती हुई 32 रन ऑन द बोर्ड, 32 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। और इसी के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति होती हुई, तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद टीम गाउदी हुई आखिरी 32 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट, जहां से अविनाश पाटिल बिल्कुल सेट हो चुके हैं मैदान में। डीजे।
और बिल्कुल 32 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर, 32 रन ऑन द बोर्ड। और 2 ओवर में जरूर चाहेगी यहाँ से गांव देवी वाकड़ी टीम कि 2 ओवर में अटैक किया जाए। और बिल्कुल 4 मिनट देखिए बाकी है, सिर्फ 20 मिनट खत्म होने में 4 ओवर की समाप्ति के बाद। तो 4 ओवर के 4 मिनट के अंदर आपको ये ओवर खत्म करनी है, ये ध्यान में रखना है यहाँ से 11 स्टार सुकापुर टीम को। तो स्पीड अप करना है आपको गेंद, और बिल्कुल गेंदबाजी के माध्यम से आते हुए चौथी ओवर लेके आतिश पाटिल दूर वाली छोर से गेंदबाजी के माध्यम से राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, और गेंद डॉट आती हुई यहाँ से अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, और बिल्कुल डॉट गेंद की समाप्ति। डॉट गेंद पर क्रिकेट में कोई नंबर नहीं होता, स्कोर वहीं पे थमा हुआ, 32 रन ऑन द बोर्ड। अभी भी 11 गेंदें शेष है, और 11 गेंदों में चाहेगी यहाँ से गांव देवी वाकड़ी टीम कि 25 से 26 रन बना सके। लेकिन क्या चाहेगी 11 स्टार सुकापुर टीम कि यहाँ से बिल्कुल 11 गेंदों में 20 से कम रन खर्च किए। इस बार उठाने की कोशिश, घुटना टेक और तमाशा देख देख देख, मिलेंगे 6 रन डीजे। मैंने पहले ही कहा था जब आदित्य मोरे बल्लेबाजी करने आए थे कि ये ट्रम्प कार्ड है गांव देवी वाकड़ी टीम का, और उस ट्रम्प कार्ड को खेलना पड़ेगा क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट है, और बड़े टूर्नामेंट में बड़े खिलाड़ियों का चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बार फिर से एक बार फाइनल की रीजन में खिलाड़ी तैनात, और यहाँ से पारी का अंत होता हुआ यहाँ से आदित्य मोरे एक छक्का लगाने के बाद विकेट आता हुआ अच्छा कमबैक करते हुए यहाँ से गेंदबाज आतिश पाटिल। आदित्य मोरे बैक टू द पवेलियन। ये बल्लेबाज जाते हुए अमित जमदाड़े, और ये रूल है देखिए इस श्रृंखला की, जो नया बल्लेबाज जाएगा वही स्ट्राइक एंड पे जाएगा। तो पहले क्या होता था खासकर 2021 से पहले कि जो सेट बल्लेबाज है वो स्ट्राइक रोटेट कर देता था, वो स्ट्राइक पे आ जाता था। इससे क्या हो जाता ना, तो गेंदबाज को बिल्कुल एडवांटेज नहीं मिलता था, क्योंकि जो नया बल्लेबाज आया है वो स्ट्राइक एंड पे नहीं होता था, तो इससे गेंदबाज को एडवांटेज मिलता है। इस बार फिर से एक बार पैडल स्कूप किया, फुल टॉस गेंद, ये नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे यहाँ से अमित, मिलेंगे 6 रन। वेलकम 6 फॉर टीम गांव देवी वाकड़ी। उसके बाद विकेट, और उसके बाद फिर से एक बार छक्का। इस बार दोधारी तलवार लगी तो आबाद, नहीं तो बर्बाद। लेकिन देखिए यहाँ से सीधे बल्ले से रन आ रहे थे, कुछ जरूरत नहीं है उल्टे बल्ले से खेलने की कोशिश करने की, और डॉट गेंद की समाप्ति आती हुई एक इवेंटफुल ओवर कटता हुआ। इस बार फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, यस इट इज अ बीमर, और फाइनल की रीजन में क्या 2 बनेंगे? जी नहीं, मिलेगी मैच 1 रन, 1+1 और 2 में रन मिलेंगे यहाँ से, और अगली गेंद जरूर फ्री हिट होंगी, और रनों में बढ़ोतरी होती हुई 46 रन ऑन द बोर्ड। और जहाँ से पहले धीमी शुरुआत की थी, यहाँ से एक्सलेट कर चुके हैं यहाँ से गांव देवी वाकड़ी टीम। अगली गेंद जरूर फ्री हिट होगी, और जैसे देखिए फ्री हिट पर अगर नया बल्लेबाज आता है ना, स्ट्राइक एंड में स्ट्राइक रोटेट होती है तो आप फील्डिंग में चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये स्ट्राइक रोटेट नहीं होती तो आप फील्डिंग पे बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। स्ट्राइक रोटेट हुए, इसी के साथ फील्डिंग में भी हमें बदलाव नजर आता हुआ। 4 खिलाड़ी लेग साइड के ऊपर नजर आ रहे हैं घेरे के बाहर, और 1 खिलाड़ी जो कवर के रीजन में नजर आ रहे हैं, से 5 खिलाड़ी घेरे के बाहर। इस बार इनसाइड एज ऑफ द बैट, लेकिन बीमर वाली फ्री हिट वाली गेंद थी, क्या 2 बनेंगे? जी हाँ 2 बनेंगे, क्या 3 बनेंगे? और यहाँ से 3, पुअर क्रिकेट, रन लिख करे
यहाँ से 11 स्टार सुकापुर टीम और इस गेंद पर आएंगे 3 रन और इसी के साथ चौथे ओवर की समाप्ति होती हुई और चौथे ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट्स टीम गावदेवी वाकडी. क्रिकेट संघाचा प्रवीण चोरघे ओपनर बॅट्समन याहो क्रिकेट संघाचा. परेश मस्कर कर्णधार याहो क्रिकेट संघाचा. प्रवीण चोरघे ओपनर बॅट्समन याहो क्रिकेट संघाचा. सूरज पाटील अनुभवी प्लेयर, सुशांत किरण आहेत बॉलर. सूरज पाटील अनुभवी प्लेयर, सुशांत किरण आहेत बॉलर. रोहनवर आमचा भरोसा कुणालवर आमचा. विजय चव्हाण स्पॉन्सर. थैंक यू डीजे. देखिए पहले ओवर की समाप्ति के बाद मैच 7 रन बने थे, उसके बाद दूसरे ओवर में आए रन 9, तीसरे ओवर में 16 और चौथी ओवर बहुत ही एक्सपेंसिव साबित हुए. यहाँ से आतिश पाटिल 17 रन खर्च किए. ऐसे गेंदबाजी के माध्यम से बिल्कुल आते हुए गेंदबाज साहिल धरनेकर बिल्कुल गेंदबाजी के माध्यम से आते हुए. यहाँ से देखिए क्या चाहेगी यहाँ से 11 स्टार सुकापुर टीम. इस ओवर में 60 से कम रन पर रोकना है, यानी कि 11 रन से कम रन कंसीड करने हैं. लेकिन दूसरी तरफ क्या चाहेगी गावदेवी वाकडी टीम कि यहाँ से बिल्कुल 15 से ऊपर रन आए और 65 से 64 रन बनाए इस मुकाबले में. तो बिल्कुल यहाँ से देखना पड़ेगा, आने वाला वक्त ही बताएगा. क्रिकेट में हर एक रन की कीमत है और पॉलिटिक्स में हर एक वोट की कीमत है और एग्जाम में हर एक मार्क की कीमत है. तो ये तीनों ही ये गेंद मिड विकेट के रीजन में खिलाड़ी तैनात और गलती की गुंजाइश नहीं और यहाँ से बल्लेबाज अमित के पारिकांत होता हुआ. जय हनुमान क्रिकेट संघ. जितू 11 क्रिकेट संघ, जय हनुमान क्रिकेट संघ. नेरे गावाचा संघ नेरे गावाचा. विजय चव्हाण स्पॉन्सर हैया क्रिकेट संघाचा. समीर पाटील स्पॉन्सर हैया क्रिकेट संघाचा. बिल्कुल नए बल्लेबाज जाते हुए यहाँ से प्रशांत पाटिल, ई नेट नंबर 5. प्रशांत पाटिल जाते हुए देखिए 49 रन बने हैं, अभी भी 5 गेंदें शेष है और 5 गेंदों में जरूर आक्रमण करना चाहेगी यहाँ से. और मैं अक्सर कहता हूँ कि गियर बदलना आना चाहिए सही समय पर, तो वो गियर बदलना होगा अभी इस मुकाबले में. इस बार पटकी हुई गेंद लॉन्ग ऑफ के रीजन में कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है. गेंद जाएगी 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 सीमा रेखा पार और मिलेंगे 6 रन. के ऊपर फिर से एक बार फुल टॉप. इट्स अनदर सिक्सर फ्रॉम बैट्समैन प्रशांत पाटिल. बिल्कुल इस तरीके की गेंदें नहीं छोड़ेंगे. 61 रन बन चुके, 61 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स. अभी भी 3 गेंदें शेष है और दबाव में आ चुके यहाँ से गेंदबाज साहिल धरनेकर. और मैं अक्सर कहता हूं कि दबाव में कुछ लोग निखरते हैं तो कुछ लोग बिखरते हैं. यहाँ से निखरना पड़ेगा यहाँ गेंदबाज साहिल धरनेकर को. इस ओवर की चौथी गेंद, इस बार फिर से एक बार फाइन लेग के रीजन में 1 बाउंस ओवर द टॉप, मिलेंगे 4 रन. BJ 65 runs on the board
रन्स लीक हो चुके हैं इस ओवर में। पिछली 2 ओवर में से रन लीक हो रहे हैं। तीसरी ओवर में 16 रन आए थे, चौथी ओवर में आए 17 रन। उसके बाद इस ओवर में अभी भी 4 गेंदों में समाप्ति के बाद रन आए हैं 16। ये गेंद या सिटी दबाव में आ चुके, दबाव महसूस करते हुए यहाँ से गेंदबाज साहिल धरनेकर। इट्स अ फर्स्ट वाइड ऑफ दिस ओवर। इस वाइड के साथ रनों में बढ़ोतरी होती हुई 66 रन ऑन द बोर्ड। और प्रशांत पाटिल कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, मैं अक्सर कहता हूँ पारी लंबी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो इम्पैक्टफुल हो ये बहुत जरूरी है शॉर्टर फॉर्मेट में। ये गेंद अनदर वाइट और लगातार दूसरी वाइट आती हुई और दबाव महसूस करते हुए यहाँ से 18 रन लीक किए 4 गेंदों में साहिल धरनेकर ने। और यहाँ से लाइन लेंथ अच्छी डालनी पड़ेगी और 2 गेंदों में कम से कम 2 या 3 रन कंसीड करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत रन हुए। 67 रन ऑन द बोर्ड। ये गेंद मिड विकेट के रीजन में ये आता हुआ तीसरा छक्का बल्लेबाज प्रशांत पाटिल के बल्ले से। इट्स अनदर सिक्सर। गेंदे और 22 रन, कमाल की गेंद बल्लेबाजी करते हुए यहाँ से बिल्कुल धागा ही खोल दिया, फैटा लगाया है गेंदबाजों को। इस बार फिर से एक बार गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी तैनात, लेकिन सेफ लैंडिंग होती हुई और मिलेंगे 2 रन। और क्या तीसरी कोशिश है लेकिन मिलेंगे नहीं। और इस 2 रनों की समाप्ति के बाद पहले इनिंग की समाप्ति होती हुई और पहले इनिंग की समाप्ति के बाद रन बन चुके 75 रन ऑन द बोर्ड, जहां से कमाल की बल्लेबाजी की। 5 गेंदों में 24 रन बनाए यहाँ से प्रशांत पाटिल ने। और यहाँ से पहले इनिंग की समाप्ति होती हुई पहले इनिंग की समाप्ति के बाद रन बन चुके 75 रन ऑन द बोर्ड। लॉस ऑफ 3 विकेट्स टीम गावदेवी वाकड़ी। और कंपलसरी चेसिंग है, ये दोनों ही टीमों को ध्यान में रखना है। तो आपको 75 रन बने, 76 बनाने ही पड़ेंगे। डीजे निश्चित सत्कार होईल याच्यानंतर। तो आज गणेश जयंतीच्या शुभेच्छा देऊन आपण या ठिकाणी आलात ही आमच्यासाठी खूप आनंदाची गोष्ट आहे आणि त्या आनंदातूनच आज हा आमचा छोटासा मान सन्मान अगदी आम्ही थोडक्यातच आपल्या समोर उभारणार आहोत। आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं पुन्हा एकदा हृदयाच्या अंतःकरणापासून आभार व्यक्त करतोय आणि मी आयोजकांना विनंती करतोय चला आपण स्वागताकडे वळूया। आज खरं तर वेळात वेळ काढून आलेल्या आमच्या खरं तर वर्ल्ड वाईड थायलंडमध्ये झालेल्या त्या कॉम्पिटिशनमध्ये मिसेस टुरिझम गलोन म्हणून ज्या आमच्या आजच्या पाहुण्या आहेत त्यांनी खरं तर आपल्या सर्वांचं नाव आणि त्यांचंही नाव सातासमुद्रा पार नेलं। अशा आपल्या सर्वांच्या वन अँड ओनली हर्षलताई योगेश तांबोली यांचं स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करतोय पाहुण्यांना। मनीषाताई ॲडव्होकेट आमच्या मनीषाताई यांना विनंती करतोय ग्रुप ग्रामपंचायत सदस्य की आपल्या शुभ हस्ते एका बहिणीच्या हस्ते दुसऱ्या बहिणीचं स्वागत केलं जात आहे। याहून मोठी गोष्ट आज आपल्या संस्कृतीमध्ये काय असावी। आज मिसेस हर्षलाताई तांबोली या ठिकाणी आलेल्या आहेत। थायलंडमध्ये संपूर्ण जगातून झालेल्या त्या कॉम्पिटिशनमध्ये नाव कमावलं आणि खऱ्या अर्थानं आज आपण आमच्या या स्पर्धेला या चमचमणाऱ्या ट्रॉफ्या सौजन्य म्हणून लाभलात, म्हणून पुन्हा एकदा हृदयाच्या अंतःकरणापासून हर्षला मॅमचं या ठिकाणी आपण स्वागत करतो। खूप खूप धन्यवाद। तदनंतर आपले सर्वांचे लाडके आपल्या नेरेगावचे सरपंच साहेब माननीय श्री प्रकाश गाडगे साहेब यांचं स्वागत करण्यासाठी राम मस्कर साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आज या ठिकाणी आपण त्यांचं स्वागत करायचं आहे। कुस्ती पैलवान आहेत आमचे राम मस्कर साहेब आणि पैलवानाच्या शुभ हस्ते खरं तर सरपंचगिरी म्हटल्यानंतर एक पैलवानगिरीच आली, कारण संपूर्ण गावाचं कामधाम त्यांना पाहावं लागतं आणि आज असं असताना आपल्या एका कुशीमध्ये या स्पर्धेचं आयोजन हा तरुण वर्ग करतो आणि त्यांच्या पाठीशी राहणं हे वरिष्ठांचं काम असतं आणि त्या कामातूनच आज प्रकाश घाडगे साहेब या ठिकाणी आले, त्यांचं या ठिकाणी स्वागत केलं गेलं। तदनंतर
वामनशेठ पाटील साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. मी विनंती करतोय श्यामकांत मस्कर यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते वामन पाटील साहेबांचं यथोचित स्वागत करायचं आहे. आपण पाहतो ही स्पर्धा जी आहे ना, स्वर्गवासी जितेंद्र पाटील स्मृती चषक. खरं तर जितू 11 हे नाव ऐकल्यानंतर आपल्या या रायगडच्या प्रत्येक गावाला माहिती आहे की जितूचा स्वभाव ज्या पद्धतीनं या नेरे गावाला आहे ना, तर अंतिम श्वासापर्यंत जितूला कुणीही विसरू शकत नाही. आणि ज्या जितूवरती संस्कार त्यांच्या वडिलांनी केले असे वामन पाटील साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. अगदी या संस्कारागणिकच आज प्रत्येक खेळाडू त्याच विचाराने जाईल यातील मात्र शंका नाही. आज परिपूर्ण आदरांजली असेल आमच्या सर्वांच्या माध्यमातून जितू याच्यासाठी. आणि पुन्हा एकदा स्वागत झालं वामन पाटील साहेबांचं. तदनंतर माननीय श्री योगेश तांबोली यांच्या आई सीमा तांबोली यांचं स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करेल आमच्या ॲडव्होकेट यांना की आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करायचं आहे. खरं तर आई ही जगताची दैवत. परमेश्वराला घराघरामध्ये प्रत्येकाला भेटता येणार नाही, म्हणून आई वडील या दोन संस्कारांचा महापुरुषांचा एक मान प्रत्येक परिवाराला दिला. आणि आपण पाहिलं योगेशजी तांबोली यांच्या मातोश्री यांच्याकडून संपूर्ण ट्रॉफ्या आज या स्पर्धेला देण्यात आल्या, म्हणून आज त्यांची या ठिकाणी उपस्थिती लाभली. त्यांचं देखील आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतोय आणि त्यांना प्रणाम करतोय. तदनंतर जयनमान व्यायाम मंडळ नेरे यांचे उपाध्यक्ष माननीय श्री कोंडीराम मांडवकर यांचं स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करेल शैलेश यांना की आपल्या शुभ हस्ते कोंडीराम मांडवकर साहेबांचं आपण यथोचित स्वागत करायचं आहे. प्रत्येक वेळेला नेरे गावामध्ये असलेल्या प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये आमची संपूर्ण पाहुणी मंडळी उपस्थित असते आणि त्यातीलच आपले कोंडीराम मांडवकर साहेब यांचं या ठिकाणी स्वागत होतोय. तदनंतर माननीय श्री अरुणजी बैकर साहेबांचं स्वागत करण्यासाठी मी शैलेश पाटील यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण अरुण बैकर साहेबांचं यथोचित स्वागत करायचं आहे. सौंदर्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि मायेची उबदार शाल देऊन बैकर साहेबांचं या ठिकाणी यथोचित स्वागत केलं जातं शैलेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते. आज साईप्रीत लाईव्हच्या माध्यमातून आपण घर बसल्या या स्पर्धेचा आनंद घेऊ शकता. आणि आज हे यूट्यूबवर नाव नक्कीच पोचलं असेल की आमचा प्रत्येक पाहुणा आमच्यासाठी किती मौल्यवान आहे. आणि त्यात आमचे पुन्हा एकदा पाहुणे माननीय श्री श्यामकांत म्हस्कर साहेबांचं स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करतोय शैलेश पाटील साहेब यांना की आपल्या शुभ हस्ते श्यामकांत म्हस्कर साहेबांचं आपण यथोचित स्वागत करायचं आहे. ही स्पर्धा आहे अभिमानाची, ही स्पर्धा आहे स्वाभिमानाची. आपुलकी, माया, प्रेम, विचार या सगळ्या गुणांचा भरणा आज या स्पर्धेला शुभेच्छा देताना आमचे सर्व पाहुणे या खेळाडूंना देतील. तदनंतर ॲडव्होकेट मनीषाताई गायकर ग्रामपंचायत नेरेच्या सदस्या आज या ठिकाणी आलेल्या आहेत. त्यांचं देखील आम्ही या ठिकाणी यथोचित स्वागत करण्यासाठी विनंती करतोय की वामन पाटील साहेबांना की आपल्या शुभ हस्ते ॲडव्होकेट मनीषाताई गायकर सदस्या ग्रामपंचायत नेरे यांचं या ठिकाणी स्वागत करण्यासाठी. खरं तर पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून अनेक महिला समाजामध्ये कार्यरत आहेत. सांस्कृतिक क्षेत्राचा आढावा घेतला तर लता मंगेशकर, क्रीडा क्षेत्राचा आढावा घेतला तर किरण बेदी, राजकीय क्षेत्राचा आढावा घेतला तर प्रतिभाताई पाटील, वैज्ञानिक क्षेत्राचा आढावा घेतला तर कल्पनाताई चावला. अनेक महिला आज समाजामध्ये कार्यरत आहेत, म्हणून आपला समाज हा लखलखताना आपण पाहतोय आणि म्हणूनच त्यांचं या ठिकाणी यथोचित स्वागत केलं गेलं. तदनंतर आमचे कुस्ती पैलवान माननीय श्री राम म्हस्कर साहेबांचं स्वागत करण्यासाठी मी शैलेश पाटील यांना विनंती करतोय की आपण त्यांचं देखील यथोचित स्वागत करायचं आहे. खरं तर निस्वार्थ भावना प्रत्येक वेळेला आमच्या प्रत्येक पाहुण्याच्या मनामध्ये असते, कारण जिथे स्वार्थ असतो ना तिथे कुठल्याही प्रकारचे अशा प्रकारचं सुंदर आयोजन घडत नाही. परंतु निस्वार्थ भावनेने असलेलं प्रत्येक पाऊल या स्पर्धेला उत्तम दर्जा देऊन जातं आणि त्या दर्जेतील आमचे दर्जेदार हे सर्व पाहुणे आणि त्यातीलच माननीय श्री दामोदरजी गायकर साहेबांचं स्वागत करण्यासाठी मी पुन्हा एकदा विनंती करेल शैलेश पाटील साहेब यांना की आपल्या शुभ हस्ते दामोदर गायकर साहेबांचं आपण स्वागत करायचं आहे. अनुभव खूप महत्त्वाचे असतात. आपली येणारी पिढी अधिक चांगल्या कामांना चालना द्यावी म्हणून वरिष्ठांचं प्रेम असणं गरजेचं आहे. आणि असेच आमचे वरिष्ठ ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते माननीय श्री दामोदर गायकर यांचं या ठिकाणी यथोचित स्वागत करण्यात येत आहे. तदनंतर माननीय श्री राजू भालेराव साहेबांचं स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करेल की आपण शैलेश पाटील साहेब त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करावं. मला तर वाटते दाम्पत्य त्या ठिकाणी आहेत, दाम्पत्याचं स्वागत करायचं आहे.
मी नक्कीच दाम्पत्य समाजामध्ये एखादा नवीन दाम्पत्य आला ना तर खऱ्या अर्थी संस्कारांची शिदोरी आपल्या पाठीवरती घेऊन एक दाम्पत्य दुसऱ्या दाम्पत्याला देत असतो आणि आज दाम्पत्य स्वरूपात या स्पर्धेमध्ये आलेले आहेत. हा एक आनंद आहे. त्यांचं देखील या ठिकाणी यथोचित स्वागत केलं जात आहे. तदनंतर ग्रामपंचायत सदस्य नेरे गावचे आमचे माननीय श्री शैलेश पाटील साहेबांचं स्वागत देखील आम्ही करणार आहोत. मी नितेश यांना विनंती करतोय, नक्कीच कुस्ती पैलवान राम मस्कर यांना विनंती करतोय की शैलेश पाटील यांचं देखील स्वागत करायचं आहे. कारण एखादी स्पर्धा पुढे जायची असेल ना तर एखादा सारथी असणं खूप गरजेचं असतं आणि सारथीपणाची भूमिका बजावणारे अनेक आहेत, परंतु विशेष आणि त्या विशेषमधीलच आमचे शैलेश पाटील आहेत, म्हणून त्यांचं या ठिकाणी यथोचित स्वागत केलं जात आहे. मी सातत्याने सांगतो की ज्याच्या घराची तुलस फुललेली असते त्याच्या घरी पाण्याची कमतरता नसते. जिथे शुभंकरोती श्लोक प्रार्थना गुणगुणले जातात तिथे संस्कारांची नांदी असते. जिथे माणुसकीची शिकवण दिली जाते तिथे माणसांची कमी नसते. आणि आज स्वर्गवासी जितेंद्र पाटील स्मृती चषक या चषकामध्ये आज 2023ला क्रिकेटच्या या रणसंग्रामामध्ये या आमच्या नेरेच्या आयोजनाला आज माणुसकीचा हा उत्तम दर्जा लाभला आहे. पुन्हा एकदा सर्वांचं हृदयाच्या अंतःकरणापासून स्वागत करतोय आणि वळतोय मॅचकडे. पंद्रह रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर. ये गेंद उठाने की कोशिश मिड विकेट के रीजन में जाएगी जाएगी जाएगी, सी मारेगा पार, मिलेंगे 6 रन. आपण यायचं आहे आमच्या मंचावर. आमच्या आयोजकांच्या वतीने सहर्ष स्वागत आहे. तर मी विनंती करतो की आई 11 चिंचवली संघाचा कर्णधार आणि कोपरा संघाचा कर्णधार, आपल्याला दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना पहिला विनंतीचा कॉल असेल, यायचं आपण कॉम्बॉक्समध्ये नाणेफेकीसाठी. तर मंगेशजी बामगुडे आमचे आदरणीय मान्यवर कुठे असाल तर यायचं व्यासपीठावर. आपली जागा आमच्या मनामध्ये आहे, आमच्या व्यासपीठावर आहे. तो बिल्कुल रन बन चुके हैं यहाँ से. 23 रन ऑन द बोर्ड. तसेच आम्ही विनंती करतो की जितू 11 जय हनुमान नेरे संघाचा एक चांगला खेळाडू प्रथमेशजी फडके आणि त्याचे वडील चंद्रकांतजी फडके यांनी सुद्धा व्यासपीठावर यायचं आहे. आपल्या सुद्धा इथे आदर सन्मान होणार आहे. यायचं आपण, आमचे आयोजक आपल्याला बोलावत आहेत. और रन बन चुके हैं, देखिए 23 रन बन चुके हैं और समीकरण बनता होने वाली 22 गेंदें और 53 रन बनाने हैं इस मुकाबले में. और अगली गेंद फ्री हिट होंगी जरूर. ये गेंद फिर से एक बार कट करने की कोशिश, डॉट गेंद की समाप्ति. डॉट गेंद पर क्रिकेट में कोई नंबर नहीं होता, स्कोर वहीं पे थमा हुआ. 23 रन ऑन द बोर्ड. और जैसे जैसे गेंदें डॉट आएगी वैसे वैसे दबाव बढ़ता जाएगा यहाँ से बल्लेबाजी करने वाली 11 स्टार सुकापुर टीम को. इस बार उठाने की कोशिश, जस्ट चेक किया शॉट का. व्हाट एंड शॉट ऑफ द मैच मैं तो कहूंगा. इट्स अनदर सिक्सर फ्रॉम बैट्समैन नितेश केनी. डीजे चेक किया अंत में और समीकरण बनता आने वाली 20 गेंदें और 47 रन चाहिए. इस बार फिर से एक बार क्या कमाल का शॉट है और गेंद जाएगी, वन बाउंस ओवर द टॉप, मिलेंगे 4 रन. बिल्कुल महंगे साबित होते हुए यहाँ से गेंदबाज सनी पवार. नितेश केनी क्या बैटिंग कर रहे हैं, जो शॉट लगा रहे हैं ना, क्लासिकल शॉट.
फिर से एक बार देखिए मेरिट अनुसार क्रिकेट और रन आउट की चांस दी लेकिन गैदर नहीं कर पाए गेंद को और ये बिग अपॉर्चुनिटी मिस और यहाँ से जीवनदान मिलता हुआ नितेश केनी को। इसी के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति होती हुई दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड में रन बन चुके 33 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ नन, टीम 11 स्टार सुकापुर। तर रामजी मस्कर यांना विनंती करतो की दोन संघादरम्यान आपण नाणेफेक करायची आहे। आई-11 चिंचवली आणि त्यांच्या विरोधात खेळणारा कोपरा संघ या दोन संघादरम्यान नाणेफेक करून घ्यायची आपण। तर चिंचवली आई-11 चिंचवली संघाने नाणेफेकी जिंकलेली आहे। तर यानंतर त्वरित अपना डिसीजन कलवायचा है। तो समीकरण बनता हुआ देखिए 18 गेंदे और 43 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और कमाल की शुरुआत, जिस तरीके की शुरुआत चाहिए होती है इस बिग रन चेस में, उस तरीके की शुरुआत दिलाते हुए और साफ साफ पता चल रहा है कि ग्राउंड में रन बन रहे हैं, ग्राउंड पे रन बन रहे हैं। 70 रन भी सेफ नहीं है इस मैदान के ऊपर, मैं तो कहूँगा। उस तरीके से विकेट बनाई गई है, कमाल की विकेट बनाई गई है। और जिस तरीके से ग्राउंड नज़र आ रहा है ना, और बिल्कुल प्लेन नज़र आ रहा है, कहीं पे आपको चाला नहीं नज़र आएगा इस ग्राउंड के ऊपर। पत्थर भी बहुत छोटे छोटे कहीं पे, तो पत्थर भी नहीं है। बिल्कुल इस ओवर की अगली गेंद इस बार उठाने की कोशिश, गेंद गुडलैंड स्पॉट के गिरने के बाद उछाल ली और डॉट गेंद की समाप्ती। आणि विजय लक्ष्मी मैदान खरं तर नेरे गावाची शान आहे। जसा रायगड किल्ला महाराष्ट्राची शान आहे, तसा हा विजय लक्ष्मी मैदान नेरे गावाची शान आहे। आणि 17 फेब्रुवारी पासून याच मैदानावर नाईट टूर्नामेंट देखील पाहायला मिळेल। 2 लाखाची टूर्नामेंट असेल ती। इस बार गेंद को सिर्फ ग्लांस किया था और मिलेगी महज 1 रन। इस 1 रन के साथ रनों में बढ़ोतरी होती हुई 34 रन ऑन द बोर्ड। और अभी भी समीकरण बनता हुआ आने वाले 16 गेंदे और 42 की जरूरत है। और बैलेंस चलता हुआ मुकाबला बिल्कुल, मैं तो कहूँगा यहाँ से दोनों ही टीमें जान लड़ाकर, जान की बाजी लगाकर क्रिकेट खेल रहे हैं। और उसी तरीके से डेडिकेशन चाहिए होता है क्रिकेट में। युवराज सिंह को हमने देखा था, कैंसर के बावजूद भी पूरा वर्ल्ड कप खेले थे 2011 का, और मैन ऑफ द सीरीज हुए थे उस वर्ल्ड कप में। इस बार कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। जिस मैदान के ऊपर रन आ रहे हैं वहाँ से गेम चेंजर है। और मैं अक्सर कहता हूँ क्रिकेट में कुछ बनना है ना तो गेम चेंजर बनो, क्योंकि साधारण खिलाड़ी कोई भी होता है, लेकिन अगर आप गेम चेंजर है, आप इम्पैक्ट करते हैं मैच को, तो बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट की जाएगी आपके टीम में। इसमें कोई दोहराए नहीं है। इस बार फिर से एक बार उठाने की कोशिश, लेकिन अंपायर का सिग्नल, यस इट इज द फर्स्ट वाइड ऑफ दिस ओवर। अंपायर की भूमिका में बिल्कुल सुनील तांडेल सर, बेलौली और विनोद पाटिल सर मोहो, ऐसे 2 अंपायर, क्वालिफाइड अंपायर आज के दिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो स्कोरिंग की भूमिका में बिल्कुल राइजिंग स्टार प्रेम पाटिल सर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। 3 गेंदों पे समाप्ति के बाद रन बन चुके हैं 35 रन। इस बार लाउड अपील, उत्साह ज्यादा था और आत्मविश्वास भी ज्यादा था। और इसी के साथ बल्लेबाज नितेश केनी के पारी का अंत। तो नए बल्लेबाज जाते हुए बिल्कुल अच्छा गाना चला है, देखिए डीजे मास्टर में, क्योंकि जर येणारा विमानतळ दिवंगत दिबा पाटिल साहेबांच्या नावाचंच होणार, यात काही मात्र शंका नहीं है। तो देखिए नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान के ऊपर। सुयश पवार, इनको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है इस मुकाबले में, क्योंकि समीकरण बनता है आने वाली 14 गेंदें और 41 रनों की जरूरत है। तो इस 2 गेंदों में एक बड़ा शॉट चाहिए और वो काम करना होगा यहाँ से सुयश पवार को। मैं अक्सर कहता हूँ क्रिकेट में सेंसिबल क्रिकेट खेलना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहादुरी और बेवकूफ़ी एक मुहिम से रेखा होते हैं, वो आपको समझनी पड़ेगी। इस बार गेंद
बीमर है और गेंद जाएगी, 1 बाउंस ओवर द टॉप, मिलेंगे 4 रन, 1+4, 5 रन मिलेंगे और अगली गेंद होगी फ्री हिट। बिल्कुल देखिए 14 गेंदों में 41 की जरूरत थी, उसके बाद ये 5 रन आए बीमर के द्वारा और अगली गेंद फ्री हिट होगी। इस बार ब्लॉकर में फेंकी थी लेकिन फ्री हिट की वाली गेंद थी, और जब जब मैंने इस मुकाबले में देखा है ना, फ्री हिट कर गेंद पर शॉट नहीं लग रहे, लेकिन फ्री हिट के जो नो गेंद होती है उस पर शॉट लग रहे हैं। तो ये कमाल की, जिसे जसप्रीत बुमराह अक्सर कहते हैं कमेंटेटर कि कभी भी फ्री हिट के गेंद पर मारने नहीं देते, और उस तरीके से गेंदबाजी करते हुए यहाँ से गेंदबाज विवेक पाटिल, और समीकरण बनता हुआ आने वाली 13 गेंदे और 36 की जरूरत, 13 गेंदे 36 का समीकरण बनता हुआ इस मुकाबले में। इस बार उठाने की कोशिश अलॉन्ग द कारपेट खेला है डीप में, जब तक लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी गेंद के नीचे आएगा तब तक मिलेगी मैच 1 रन। इस 1 रन के साथ तीसरे ओवर की समाप्ति होती हुई और समीकरण बनता हुआ आने वाली 12 गेंदे और 35 की जरूरत, और उसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा जरूर डीजे। समीकरण देखिए बनता हुआ 12 गेंदे और 35 की जरूरत है, 12 गेंदे 35 की जरूरत है, जहाँ से देखिए आतिश पाटिल बिल्कुल सेट हो चुके हैं मैदान को, उनको हाथ खोलना पड़ेगा। 9 गेंदे में 16 रन बनाए हैं, और यहाँ से सुयश पाटिल ने 3 गेंदों में 5 रन बनाए हैं। 76 का टारगेट है इस मुकाबले में, और 12 गेंदों में 35 रन चाहिए। और बिल्कुल देखिए टीम मीटिंग लेते हुए, प्लानिंग करते हुए यहाँ से गेंदबाजी करने वाली गावदेवी वाकड़ी टीम, गावदेवी वाकड़ी टीम की खासियत क्या है ना, गेंदबाज टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। मैं तो शॉक हुआ था, क्योंकि अक्सर देखते हैं ना कि टेनिस क्रिकेट में, खास करके रायगढ़ ग्रामीण टेनिस क्रिकेट में, जो भी टीमें टॉस जीते हो गेंदबाजी करने का फैसला करती है सीधा, देखती भी नहीं कि विकेट किस प्रकार की है, ग्राउंड किस प्रकार का है। लेकिन इन्होंने क्या किया, जाना परखा कि इस मैदान के ऊपर रन बन सकते हैं, और अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो ऐसे 75 रन बनेंगे। तो बिल्कुल जब बल्लेबाजी करने वाली अपोनेंट टीम है ना, उस पर हम दबाव डालेंगे, जो सेकंड इनिंग में जब बल्लेबाजी करने आएंगे तब, और उस तरीके से दबाव भी झलकता हुआ। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँगा 11 स्टार सुकापुर टीम की, उन्होंने भी कमाल की यहाँ से बल्लेबाजी की है अभी तक। और नितेश केनी जो कि हावी हो चुके थे, कमाल के शॉट मारे थे, और केएल राहुल की याद दिलाते हुए एक तो कवर के रीजन में शॉट गया था, कमाल का शॉट था, शॉट ऑफ द मैच था। इस बार फिर से एक बार कवर के रीजन में खेला है और मिलेगी मैच 1 रन। देखिए वो गावदेव आखिरी टीम भी जाती है, इक्के दुक्के से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि चाहिए अभी 11 गेंदों में 34 रन, और कम से कम चाहे कि 5 गेंदों में 15 रन बनाए, 20 से कम रन रखे अंतिम के ओवर में, क्योंकि अंतिम के ओवर भी मुश्किल होगी जरूर मारने के लिए, लेकिन रन बन रहे इस मुकाबले में। गेंदबाजी के माध्यम से बिल्कुल आदित्य मोरे, जो कि एक ऑलराउंडर कैटेगरी के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है वाकड़ी के। इनसाइड एज ऑफ द बैट, कैच ड्रॉप यहाँ से मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन तो नहीं था। कैच पकड़ना चाहिए था ऐसे क्रूशल मोमेंट पर, अगर ये कैच पकड़ा जाता तो मुकाबले में बिल्कुल हावी हो जाती है यहाँ से गेंदबाजी करने वाली गावदेवी वाकड़ी टीम। समीकरण बनता हुआ आने वाली 10 गेंदे और 33 रनों की जरूरत है, 10 गेंदे 33 की जरूरत है। और आदित्य मोरे जिन्होंने अभी तक 14 रन कंसीड किए, 8 गेंदे फेंकी है इस मुकाबले में, और एक भी विकेट नहीं चटका, लेकिन हालांकि इकोनॉमिकल साबित हुए अभी तक। इस बार पल्लू स्कोप सुपला शॉट जिसे कहते हैं, और वो सुपला शॉट आता हुआ वेलकम फॉर टीम 11 स्टार सुकापुर। अरे दादा सुपला शॉट तू काही शिकला? गो भारी.
फेवरेट बन चुके हैं ऑलरेडी। और समीकरण बनता हुआ देखिए 9 गेंदे 29 की जरूरत है। इस बार ब्लॉकर में फेंकी थी, कवर के रीजन में गुड फील्डिंग क्योंकि गोली की रफ्तार से गेंद गई थी, लेकिन मिलेगी महज 1 रन। और दबाव बनता हुआ यहाँ से बल्लेबाजी करने वाली 11 स्टार सुकापुर टीम के ऊपर, क्योंकि चाहिए समीकरण आ गए 8 गेंदे और 28 की जरूरत। इस 2 गेंदों में 8 रन बनाना है कुछ भी करके, क्योंकि अगर ये 2 गेंदों में एक बड़ा शॉट चाहिए, अगर वो नहीं आता तो बिल्कुल गांव आखिरी में हावी हो जाएगी इस मुकाबले में। इस बार उठाने की कोशिश अलॉन्ग द कारपेट खेला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मिसफील्ड हुई है और मिलेंगे 2 रन। गुड रन बिटवीन द विकेट। 1 गेंद शेष है अभी भी इस ओवर की, मैं तो कहूंगा कमाल की गेंदबाजी। और यहाँ से 50 रन ऑन द बोर्ड, 50 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। और अभी भी देखिए समीकरण बनता हुआ 7 गेंदे और 26 का समीकरण बनता हुआ। और जब पहले सत्र में जब बल्लेबाजी कर रही थी ना गांव आखिरी टीम, तो 26 रन आए थे अंतिम के ओवर में। ये गेंद गैप शॉट सिलेक्शन, लेकिन लॉन्ग ऑफ का रीजन में खिलाड़ी आएंगे जरूर। रन आउट का चांस हो सकता है जी, नहीं मिलेंगे 2 रन। क्या तीसरी बनेंगी यहाँ से? और नहीं, रन आउट, आत्महत्या की। और मिलेंगे 2 रन। रन आउट से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और समीकरण बनता हुआ देखिए अंतिम के ओवर में 6 गेंदे और 24 रनों की जरूरत। और जब मैं पहले कह रहा हूँ, पहले सत्र में जब बल्लेबाजी कर रही थी तो साहिल धरनेकर की उस ओवर में 26 रन कंसीड किए थे, तो जरूर याद करेगी यहाँ से 11 स्टार सुकापुर टीम। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, आने वाली 6 गेंदों में 24 रन की जरूरत। आ चुके हैं अविनाश पाटिल। देखिए 6 गेंदें अच्छी डालनी होगी, लाइन और लेन से डालेंगे ना तो भी उतनी दिक्कतें नहीं होगी। लेकिन क्या चाहेगी यहाँ से 11 स्टार सुकापुर टीम, खास करके बल्लेबाज अतीश पाटिल, जो कि 12 गेंदों में 21 रन बनाए। सेट हो चुके हैं मैदान में, लेकिन सेट होके कोई फायदा नहीं है, मुकाबला जिताना पड़ेगा अपने टीम के लिए। और 6 गेंदे 24 की जरूरत। पहले 2 गेंदों में अगर 2 बड़े शॉट आते हैं या एक बड़ा शॉट आता है तो इस मुकाबले में मजा आएगा, लेकिन अगर पहले 2 गेंदे आते हैं डॉट तो बिल्कुल मुकाबले से हवा निकल जाएगी। गांव आखिरी टीम यहाँ से बिल्कुल हावी हो जाएगी इस मुकाबले के ऊपर। और देखिए एंड बदला है, क्या नसीब बदलेगा यहाँ से 11 स्टार सुकापुर टीम का, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि 26 रन बनाए थे पहले सत्र में जब बल्लेबाजी कर रही थी गांव आखिरी टीम ने, 26 रन बनाए, तो कि 24 क्यों नहीं बन सकते? उन्होंने 26 बनाए, हम क्यों नहीं 24 बना सकते? ये जरूर सवाल पूछना पड़ेगा। और चलो स्पीड अप करना है आपको। और बिल्कुल समय पर चल रही है यहाँ से गांव आखिरी टीम। इस बार उठाने की कोशिश, मैंने पहले ही कहा था पहली गेंद पर आएगा बड़ा शॉट तो इस मुकाबले में आएगा मजा। और वो मजा दिलाते हुए यहाँ से बल्लेबाज अतीश पाटिल के बल्ले से आता हुआ सब बिग 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 सिक्सर। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश, संघर्ष जारी है यहाँ से। लगातार दूसरा छक्का आता हुआ और कमबैक दिलाते हुए यहाँ से 11 स्टार सुकापुर टीम को बल्लेबाज अतीश पाटिल के बल्ले से आता हुआ इट्स अनदर सिक्सर। सबसे अलग
14 गेंदे 33 रनों पर खेल रहे हैं, लेकिन मुकाबला जिताना चाहिए अपने टीम के लिए। सेट होके फायदा नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ ताश के पत्तों से महल नहीं बनता, नदी को रोकने से समुंदर नहीं बनता, और कोई एक हार से फकीर और कोई एक जीत से सिकंदर नहीं बनता। यहाँ से सिकंदर बनना पड़ेगा। बल्लेबाज आतिश पाटिल एपी को। इस ओवर की अगली गेंद डांसिंग डाउन द विकेट, लगातार तीसरा। इट्स अ बिग 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 सिक्सर। गॉड, 6 गेंदों में 24 की जरूरत थी, और मैंने पहले ही कहा था पहले सत्र में 26 रन बनाए, तो हम क्यों नहीं 24 रन बना सकते अंतिम के ओवर में। और मुकाबले को बिल्कुल एक तरफा सा कर दिया है। 15 गेंदे और 39 की कमाल की बल्लेबाजी, तालियां बजनी चाहिए इस बल्लेबाज के ऊपर। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हमने देखा है क्रिकेट में कभी कभी 6 गेंदों में 1 रन भी डिफेंड होते हुए, यहाँ पे तो 6 रन है, 3 गेंदों में 6 रन की जरूरत है, और वो डिपेंड करने होंगे यहाँ से अविनाश पाटिल को। लेकिन आतिश पाटिल को एक विनिंग शॉट, और तीनों गेंदों खेलेंगे। हमारे साथी स्कोरर बताते हुए तीनों गेंदे खेलेंगे तो बिल्कुल मैच जिताएंगे। एक शॉट तो जरूर लगाएंगे, लेकिन ये विकेट आता है इस गेंद पर तो मुकाबले में आएगा बहुत सारा मजा। ये गेंद लॉन्ग ऑन के रीजन में, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम 11 स्टार सुकापुर, वंडरफुल बैटिंग। दोस्तों जोरदार तालियां होनी चाहिए इस बल्लेबाज के ऊपर। 6 गेंदों में 24 की जरूरत थी और 4 गेंदों में 4 छक्के लगाए। शेर की झलक सबसे अलग। ठोक दीजिए। मॅच असेल आणि लाईनअप करून जायचंय जरूर। गावदी वाकडी संघ या पण लाईनअप करून, आणि मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट ॲट ऑल, आणि 16 चेंडू 45 धावा